सो हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है वीडियो ऑप्शनल कैसे चूज़ करें उसका। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट पर डिस्कस किया था कि ऑप्शनल कैसे लोग चूज़ करते हैं। तो फर्स्टली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है एनोनिमस यूपीएससी मेंटर। मैंने 3 मेंस दिए हैं यूपीएससी के 2022, 23 और 24। 2 इंटरव्यू में अपीयर किया हूँ 2022 और 2023, और एक आईएफएस मेंस और इंटरव्यू लिखा है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल पेपर। तो एक बहुत बढ़िया टीवी सीरीज़ आई थी यूपीएससी एस्पिरेंट, उसमें यूपीएससी ऑप्शनल में क्या है, तो आपने ऑप्शनल में क्या लिया है इस पर एक वीडियो आई थी। तो वो अगर आपने टीवी सीरीज़ देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंस होता है मार्क्स लाने में, रैंक लाने में, लिस्ट से बाहर होने में। तो कुछ ऑप्शनल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मेन फेमस ऑप्शनल में जिन लोगों ने रैंक लाई है, उमा हरा थिन एक रैंक 3rd थी, उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। अनुदीप दुरी शेट्टी सर, वन ऑफ द वेरी गुड टॉपर। और इसके बाद 2019 में भी शुभम कुमार सर थे, उनका फर्स्ट रैंक आई थी। सोशलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शनल है जो लोग लेते हैं। जागृति अवस्थी जी की AI2 थी, वीरा के मैम की रैंक 6 थी। फिर पबैड में प्रदीप सिंह ने 2019 रैंक लाए थे। 2020 में 8th रैंक आई थी इनकी, जीवानी कार्तिक नागजी भाई सर की। तो ओवरऑल हिस्ट्री में भी ऑप्शनल में भी रैंक आई है। तो मार्क्स आते हैं हर ऑप्शनल में। ऐसा है कि आपको ओवरऑल मिल जाएंगे जो टॉपर्स हैं। तो अब ऑप्शनल एनालिसिस 2022-20 का ही है कि कितने ये है यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से निकाला है। अब ज्योग्राफी में लगभग 16% का सक्सेस रेट है। पबैड में भी 15.28 है। सोशोलॉजी में भी 16 है। बाकी सब में 15, 16 चल रहा है। बस पीएसआईआर का ज़्यादा है 18.58। बाकी इकोनॉमिक्स का भी इतना है। एंथ्रोपोलॉजी का भी अच्छा है 18.33। सबसे अच्छा फिलोसफी का है 21.57। तो फिलोसफी ऑप्शनल अगर 751 लोग ले रहे हैं तो 162 सेलेक्ट भी हुए हैं, तो अच्छा है। 16.97 मैथ्स का है। अब देखिए मेरा फाइनल टेक वे कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑप्शनल चूज़ करने का पहला क्राइटेरिया होगा कि पहले सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है। कि जो आपको ऑप्शनल पहला समझ में आ रहा है ना, कुछ शॉर्टलिस्ट किए होंगे आपने ऑप्शनल। अब अगर शॉर्टलिस्ट करने के बाद कुछ ऑप्शनल, उन ऑप्शनल में से सबसे पहले स्टडी करना है कि सिलेबस फैमिलियर किन का लग रहा है। क्योंकि देखो अगर जैसे ऐसा है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल में क्या होता है, थोड़ा फैमिलियर लग सकता है, बट वहाँ पर ना मार्क्स नहीं आते। तो एक फैमिलियरिटी भी एक कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का पेपर दे दिया मैंने, तो आप बिल्कुल भी उससे फैमिलियर नहीं है, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए मेरा दूसरा पॉइंट आएगा कि ऑप्शनल फैमिलियरिटी तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या वो समझ में आएगा हमें, क्या वो इजीली अंडरस्टैंड और ईजी मैनेजेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजेबल मतलब क्या उसके नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, क्या गाइडेंस अवेलेबल है, क्या टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। क्योंकि अगर ये चीज़ें अवेलेबल है तो थोड़ा काम आसान होता है। क्या कोई टीचर मेंटर अवेलेबल है, तो ये मैनेजेबल है। तो इसमें कई ऑप्शनल हैं जो इसमें खड़े हो जाते हैं। सो देखो दूसरा क्राइटेरिया जो इजीली मैनेजेबल हो। देखो अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शनल को चूज़ करने में। अभी क्या हुआ है कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मार्क्स। इसका मैं रीज़न बताऊंगा कि वो ऑप्शनल देखो जिसमें टॉपर्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, प्लस एक स्ट्रेटजी बना सकते हो आप कि मार्क्स कैसे लाए जा सके। तो टॉपर्स के मार्क्स क्या आ रहे हैं, जैसे टॉपर्स के मार्क्स क्या होता है 300 प्लस भी दिख रहे होते हैं, लेकिन अबव एवरेज कितने लोगों के हैं। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया ये अच्छा है ना कि अबव एवरेज मार्क्स बहुत सारे लोगों के हैं, तो इसका मतलब कि आपके चांसेस हैं कि आप 260 से प्लस ले आओगे, और तो फिर मार्क्स अच्छे आएंगे और रैंक भी अच्छी आ जाएगी, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसके बाद कुछ है ही नहीं फिर, आपका इंटरेस्ट। अगर
अगर आपका इंटरेस्ट है ना ऑप्शनल में, तो ट्रस्ट मी आप इतनी डेप्थ तक जा सकते हो उस ऑप्शनल में, और आपके मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 260 प्लस आ ही जाएंगे। तो जैसे मैं कहूँगा कि जैसे कुछ तो ऑप्शनल को आप ये देख के मत लेना कि भैया जीएस में ओवरलैप हो रहा है। जैसे कई लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं क्योंकि वो GS1 और ज्योग्राफी इन प्रीलिम्स में हेल्प करता है, बट वो मेरे को लगता है कि क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, क्योंकि आप तो ज्योग्राफी वैसे समझ भी सकते हो, लेकिन मे ऑप्शनल एक अलग तरीके से लिखा जाता है, और ज्योग्राफी प्रीलिम्स में लाने के लिए फिर वो काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत लंबा है और कभी कभी मार्क्स नहीं आते। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो ट्रस्ट मी आप काफ़ी अच्छा डेप्थ में पढ़ के मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग होती है। दूसरा देखो, ऑप्शनल में ना बहुत कभी कभार बहुत टाइम देना पड़ सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है 3-4 साल आप दो, कभी कभार वर्स्ट केस में। तो अगर ऑप्शनल में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और मेन ये है कि जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं लोग मजाक मजाक में, ऑप्शनल इज़ लाइक योर गर्लफ्रेंड। आप जितना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे ना, या फिर पार्टनर, बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा वो रिटर्न देगा। तो टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आपका रिटर्न, या फिर ऐसा कर लो, रिटर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कंज्यूम और टाइम डेडिकेटेड टू ऑप्शनल। तो मेन क्राइटेरिया मेरे को लगता है इंटरेस्ट का ही है, बाकी तो सेकेंडरी है। अब देखो, तो फाइनली क्या मैं एक टेक अवे कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, कि आप ना 3-4 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर लो। कि भी जैसे मैंने ज्योग्राफी कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी कर लिया था, मैंने वैसे किया था एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी, क्योंकि मेरा टेक्निकल में काफ़ी गैप हो गया था जॉब के बाद, तो मैं कर नहीं पा रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी किया था, PSI भी थोड़ा देख लिया था सिलेबस। अगर आपने 3 ऑप्शनल तक कर लिया, तो पहले इसका सब्जेक्ट सिलेबस देखो। अब ना मटेरियल मिल जाता है ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, तो सिलेबस देखो तीनों का, 15-15-15 दिन ऐसे करके 45 डेज़ दो, तीनों ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद में सोर्सेज देखो, उसके मार्क्स देखो, स्ट्रेटेजीज देखो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा ना कि आपको एक बार 45 दिन देने हैं, लेकिन आपको तीनों ऑप्शन का समझ में आ जाएगा, फिर उसमें से चूज़ कर लो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, रेदर देन एक कोई चूज़ कर लिया उसके बाद उसमें आगे बढ़ते रहे। क्योंकि भले ही आप स्टार्ट करो तो 45 डेज़ लगाए, लेकिन क्या है ना, बीच में कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं यार गलत ऑप्शन में फंस गया हूँ, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए पहले दिमाग लगा लो और वो बेस्ट रहेगा। तो इसी तरीके से आप अच्छे ऑप्शन चूज़ करो। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ आप शायद कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं समझ लूँगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ चीज़ का हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट्स में। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।